हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग एसएससी में आए हुए जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो गाइस, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सवाल है कि भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है, तो ये है आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी। ठीक है, ये कहाँ पे है? यूके में है, यानी कि उत्तराखंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। ओके, अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। नया प्रश्न है कि पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि सबीर भाटिया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो ये है आपका डी ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु गेहूं की खेती नहीं करता है। आपको बता दें एक चीज़ और कि 2015 और 16 की जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पे है और थर्ड स्थान पे आपके है पंजाब। ये आप भी आपको याद रखना जरूरी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? तो ये आया था आपके तिब्बत से। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह एजेंसी कौन सी है जो जिसे सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेडित और मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया है ना? तो ये है विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है, तो ये है पेट इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेबल बनाना, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि सहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो ये समझा जाता है आपको अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की सामयिक निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है ना? तो ये है आपका वित्त आयोग। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। तो भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी उस समय तो मुंबई गोवा सुपरफास्ट होती थी, लेकिन इस समय जो है गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है ना, गतिमान एक्सप्रेस है जिसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर है ना? जो कहाँ से चलती है? निजामुद्दीन से लेकर चलती है आगरा तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया था? तो वर्नर वान ब्राउन ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नदियों और उन शहरों को मिलाइए जिसमें से होकर ये बह रही हैं, है ना? तो ये आपको मिलाना है। तो आपको बता दें रॉटरडम जो है ये राइन है। ठीक है, रॉटरडम कहाँ पे बहती है? राइन नदी, है ना? पेरिस जो है फ्रांस, यानी कि से नदी। और आपको बता दें बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट जो है यह है डेन्यूब, है ना? जो कहाँ पे पड़ता है? आपके हंगरी में। बुडापेस्ट कहाँ पे है? हंगरी में, ये भी याद रखिएगा। और रॉटरडम है जो नीदरलैंड में पड़ता है ना? तो इतनी सारे बातें आप याद रखना है। और वाशिंगटन डीसी आपको पता है ये है आपका, ठीक है, पोटोमैक। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जहाँ भारतीय मूल के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकी प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि फिजी में। ठीक है, फिजी की राजधानी जो है वो है सुवा। ठीक है, सुवा जो है ये फिजी की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। नेक्स्ट है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, वह बताइए कि वह पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है? ठीक है, तो ये बताना तने और नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से ये प्राप्त किया जाता है। ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है किसको? मुंबई को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? तो गोल्डन चतुर्भुज पे कौन सा शहर नहीं आता है ना? तो ये आपका गया नहीं आता है। ओके, जो कि कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट है
वीडियो टेप का आविष्कार किया था? तो वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो इसने किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब किया था? 1951 में। ओके। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी संगठन इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है ना? तो इसे कहा जाता है वेबसाइट। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो विश्राम नहीं करता है तो आपको पता ही है, यह हार्ट होता है, यानी कि हृदय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या हो जाएगा या क्या होगा? तो गिद्धों की संख्या में क्या हो जाएगी भाई? कमी हो जाएगी। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में उपयुक्त में से कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी क्या होती है? भंग नहीं होती है। ओके। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है ना? तो निजता का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निजता का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त है? तो सबसे बड़ा वृत्त आपको पता ही है, ठीक है, इक्वेटर होता है, यानी कि विषुवत वृत्त। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले कॉटन मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था, अब मुंबई में है, पहले बम्बई बोलते थे इसको। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांधों और उन नदियों को मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं, तो ये आपको बताना है। ओके। तो गांधी सागर जो परियोजना है वो चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना? और जयकवाड़ी जो परियोजना है वो है आपके गोदावरी रिवर पे है। जयकवाड़ी परियोजना कहाँ पे है? गोदावरी रिवर पे है। नागार्जुन आपको पता ही है, कृष्णा नदी पे। और टेहरी जो परियोजना है वो उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी नदी पे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है ना? तो इसमें से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो ये है आपका कपाल कुंडला, जो कि ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले मसाला यानी लौंग प्राप्त होता है, तो होता है पुष्पकली से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो ये आपका है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, कसावा यानी कि टेपिया को अनाज की खेती करना शुरू किया था? तो यह है पैसिफिक द्वीप समूह। पैसिफिक द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश का रंग जो संबंधित होता है वो होता है इसके फ्रीक्वेंसी से, यानी कि आवृत्ति से। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो ये होता है आपका बर्नौलीज थ्योरम, यानी कि बर्नौली का परिमेय यानी बर्नौली का नियम। ओके। नेक्स्ट है, वाइसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो ये किया गया था जलियांवाला बाग त्रासदी, यानी कि ये। ठीक है, आपको पता है जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, है ना? तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिससे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कलाकारों और उनकी कला रूपों को मिलाना है आपको। ठीक है ना? तो जतिन दास का संबंध किससे है? तो जतिन दास जो है ये एक चित्रकारी से संबंध रखते हैं। ठीक है ना? परवीन सुल्तान का संबंध हिंदुस्तानी संगीत संगत से है। और प्रदोष दास गुप्ता का संबंध जो है वो है मूर्ति कला से। और उस्ताद विलायत का संबंध है सितार से, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही, बी सही हो जाएगा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभंस घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ये है आपका नर्मदा।
ओके, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति कौन है जो भारत का सबसे तरुण ग्रैंड मास्टर बन गया था। तो सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनने वाला व्यक्ति कौन था? पेंड्याला हरिकृष्ण, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रक्त कणिकाएँ कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? तो ये हैं श्वेत कोशिकाएँ, यानी कि WBC। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के तापस्थापी रखती है या तापस्थायी रखती है? तो ये है आपका अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है ना? तो ये आपका है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के पक्ष में। ओके, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूबों में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है पारद, वाष्प और आर्गन। ठीक है, पारद, वाष्प और आर्गन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बाधिर बहरा था, है ना? तो आपको बताना है बाधिर कौन था इसमें। तो बीथोवन एलवी जो एक जर्मन संगीतकार थे, ठीक है ना, कहाँ के थे? जर्मन थे, और ये जो है बाधिर थे, यानी कि बहरे थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है। तो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है अभ्यारण्य है वो है कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। 1936 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। पहले इसका नाम जो था 1936 में जब स्थापना हुआ था इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम 1950 में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला कौन सी है जिस पर पारिस्थितिकी निरूपित है ना? तो ये है आपका 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये। निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों ने राज्य की मुख्य निजीकरण करना शुरू किया था? तो ये है मार्गरेट थैचर के अधीन यूके, यानी कि ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि पशु है? तो ये कहा गया था आपके किसके द्वारा? अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल के द्वारा। आपको बता दें, ठीक है ना, कि सुकरात जो है वो किसका गुरु था? प्लेटो का। और प्लेटो किसका गुरु था? अरिस्टोटल का। ठीक है, अरिस्टोटल किसका गुरु था? अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखिएगा, SPA सिकंदर, है ना, SPA सिकंदर, ये याद रखिएगा। यानी कि सुकरात, ठीक है, गुरु था किसका? सुकरात गुरु था प्लेटो का, और प्लेटो गुरु था जो है किसका? अरस्तु का, और अरस्तु गुरु था आपका सिकंदर का। तो SPA सिकंदर आप याद रखिए। ओके, अब आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपके, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं के 5 बड़ी शक्तियों को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। आपको बता दें मित्र राष्ट्र जो थे वो उसमें थे इंग्लैंड, जापान, रसिया, ठीक है, और फ्रांस और UK, ठीक है ना, इतने सारे देश जो थे वो मित्र राष्ट्र के सदस्य देश थे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को मदद करने के लिए लिया जाता है ना? तो ये है अधिकार परीक्षा रिट, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।